बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी, अयूब रिसर्च फैसलाबाद। इस वीडियो क्लिप में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हल्की मैरा ज़मीन क्या होती है। देखें, अब हम गंदम का सीज़न आ गया है तो हमने ये बताना हल्की ज़मीन में ये डालें, मैरा दरमियानी ज़मीन में ये डालें, भारी में या चिकनी में ये डालें। ये इसकी कितनी ज़्यादा अक़साम है। बल्कि साल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से पता चलता है कि पंजाब में 400 कैटेगरीज़ की जो है ना ये ज़मीनें पाई जाती हैं। उनके अंदर ना शेडें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उनकी। तो बरकैफ मोटे मोटे जो है ना, जिस तरह महकमा ज़राअत ने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, हालांकि इसके तो काफ़ी ज़्यादा हिस्से बन सकते हैं, ज़िले भी कई 40 के लगभग इसके अजला हैं। तो शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब, ये 3 हिस्से हैं। ये रफली हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो इसी तरह जो ज़मीन की मेजर अक़साम है ना, वो भी 3 ही हैं। तो उनमें से एक किस्म है हल्की ज़मीन, एक है दरमियानी, एक है भारी। ये 3 है। 3 में से आज मैं हल्की ज़मीन के बारे में अर्ज़ करूँगा कि हल्की ज़मीन क्या होती है। असल में हल्की, दरमियानी और भारी मैरा ज़मीनों का जो तल्लक है ना, वो है कि रेत, भाल और चिकनी मिट्टी का तनासब इनमें क्या है। जिसमें रेत का तनासब यानी कि सबसे ज़्यादा रेत होती है, उसके बाद कुछ मिकदार भाल की होती है, चिकनी मिट्टी ना होने के बराबर होती है, उसको रेतली मैरा या हल्की मैरा कहा जाता है। तो हल्की मैरा ज़मीन जो है ना, इसमें 50 से लेकर 85% तक जो है ना ये रेत हो सकती है। भाल की मिकदार भी जो है ना 25-30% हो सकती है। और चिकनापन जो है ना, यानी चिकनी मिट्टी तो ऐसी ज़मीनों में ना होने के बराबर होती है, 5-10%, बाद सूरतों में 20% जो है ना वो भी, क्योंकि ये बड़ी फ्लेक्सिबल किस्म की ये तकसीम है। हल्की में वैसे तो हल्की ज़मीन की बेशुमार ज़ैली अक़साम है, जिनमें रेतली ज़मीन, रेतली मैरा, भाल मैरा और सिल्ट, क्ले, लोम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। इसके गोरख धंधा है, उसमें डालने की बजाय नई काश्तकारी शुरू करते हैं। वो कहते हैं हल्की मैरा, हल्की ज़मीन से क्या मुराद है। तो उनकी मैं खसूसियात बताता हूँ कि ये जो हल्की मैरा ज़मीन होती है, ये कुदरती तौर पर इनमें ज़रखेज़ी कम होती है। ज़रखेज़ी कम होने की वजह से इन ऐसी ज़मीनों से फसलों की भरपूर पैदावार नहीं ली जा सकती। ये कम कुदरती तौर पर तो ये कम और दरमियानी पैदावार दे सकती हैं, बल्कि ज़्यादातर जो है इसमें मसनूई खादें डालकर और पानी बार बार पानी लगाकर इससे जो है ना काश्तकारी तकरीबन घाटे का सौदा ही साबित होती है अगर इसमें खादें ना डालें, बल्कि जो डालना है वही काटना है। इसका ये जो हल्की ज़मीनें होती हैं ना, इनकी यही कमज़ोरी है। अगर डाले बगैर बहुत कम पैदावार मिलती है। हाँ, इनका एक ही फ़ायदा ये होता है कि ये वेल ड्रेन्ड होती हैं, इनका निकासी आपका इंतज़ाम बड़ा शानदार होता है, बहुत जल्दी वतर आ जाती हैं। ऐसी ज़मीनों में किसी किस्म की वो तेज़ाबी मुआवनात या तेज़ाबी खादें डालने की, सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो पहले ही हवादार होती हैं ज़मीनें। ऐसी ज़मीनें कुछ हद तक जो ट्यूबवेल का नाकस पानी है वो भी बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि इनका ड्रेनेज का सिस्टम जो है ना, पानी अब्जॉर्ब करने का निज़ाम रेत होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये हल्की ज़मीनें जो है ना पूरे पंजाब में जो है ना बिखरी हुई हैं। हत्ता कि जो राइस जोन के जो मरकज़ी इलाका जहाँ मुंजी काश्त होती है, वहाँ भी 1 मुरबा 2 मुरबे जो है ना वो रेतले इधर मौजूद हैं, उस ज़िले में, उस तहसील में, उस गांव में। तो ये इस तरह बिखरी हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना हल्की मैरा ज़मीनें या हल्की ज़मीनें ये थल एरिए में पाई जाती हैं, रेतले थल में। देखिए, खुशाब का इलाका है, जोहराबाद, कुंदियाँ, हरनौली, ये इलाके जो है ना, मियाँ वाली, ईसा खेल, कमर मिशानी, बुनियादी तौर पर जो है ना ये हल्की ज़मीनों पे मुश्तमिल हैं। जब इनको मुसलसल पानी लगता रहता है ना, नहर का पानी ख़ास तौर पर लगता है, तो फिर इनकी स्ट्रक्चर जो है ना वो बेहतर हो जाती है, दरमियानी मैरा में भी आ जाती हैं। अगर सदियाँ गुजर जाएँ तो वही हल्की मैरा ज़मीन जो है ना वो भारी मैरा में भी बदल जाती है, लेकिन इसमें बहुत तवील अरसा लगता है। तो भक्कर का इलाका, पिपला, दरिया खान, नूतक, ये इलाका, लिया फतेहपुर जो है ना ये और कोट सुल्तान और TDA के बहुत सारे ये जितने चकूक है ना, या नूरपुर थाल, मनकेरा चौक, आजम चौक, मुंडा 18 हज़ारी से आगे जितना ये बल्कि जंग के भी काफ़ी सारे इलाके जो है ना ये हल्की ज़मीनों पे मुश्तमिल हैं। तो ऐसी ज़मीनें जो है ना जनूबी पंजाब में भी काफ़ी हैं, और चोलिस्तान की ज़मीनें देखें वो इसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऐसी ज़मीनों में जो है ना कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? देखें, अगरचे इसमें
कई फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस ज़मीन के हवाले से ज़्यादा फिट है ना, वो है जौ, राई घास, चारा जात जो है ना इसके अंदर उगाया जा। चने के लिए बहुत शानदार हैं, क्योंकि चने जो है ना, चने, मूंग और मूंगफली भी और ग्वारा भी दी, ये वो पौधे हैं जिनकी रूट सिस्टम को खुराक लेने के लिए वेल एरेटेड या ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। माश, बाजरा और जड़ों वाली सब्जियात जैसे मूंगफली है या गाजर है, मूली है, शलजम है, ये जड़ वाली सब्जियात हैं। तो शकरकंदी जो है ना वो भी, लहसुन और प्याज की भी ऐसे इलाके में अच्छी पैदावार हो जाती है। तो ऐसी ज़मीनों में ड्रिप इरीगेशन के तरीके से बागात भी लगाए जा सकते हैं, ये भी कामयाब हो सकते हैं। तो आज की बात का खुलासा ये है कि इनको मुसलसल, अगर आप देखें इसी थल एरिए में दरिया के साथ साथ जिनको कसरत वहाँ सैलाबी पानी भी आता है, उन ज़मीनों की साख्त कितनी बेहतर हो चुकी है। वो तो हल्की महरा नहीं है, वो तो सिल्टी महरा बनी हुई हैं। साख्त बेहतर होने से ऐसी ज़मीनों में जब तक इनकी साख्त बेहतर नहीं होती तब तक मकई, कमाद और मूंजी वगैरह जैसी फसलें जो है ना, ये काश्त करने से ग्रेज़ करना चाहिए। तो अगली वीडियो में मैं दरमियानी ज़मीन और भारी ज़मीन के बारे में भी बताऊँगा।